गोहाना शहर के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यह धरना पीएम किसान बीमा योजना की पॉलिसी को रिलायंस कंपनी द्वारा अवैध रूप से रद्द करने के आरोप के खिलाफ दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि रिलायंस ने पॉलिसियां इसलिए रद्द की ताकि उसे पीड़ित किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा न देना पड़े। गोहाना शहर के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। ये धरना पीएम किसान बीमा योजना की पॉलिसियों को रिलायंस कंपनी द्वारा अवैध रूप से रद्द करने के आरोप में दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि रिलायंस ने पॉलिसियां इसलिए रद्द की ताकि उसे पीड़ित किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा न देना पड़े। किसान अड़ गए हैं कि मुआवजा उनके खातों में आने तक धरना जारी रहेगा। वहीं 6 फरवरी को भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी धरना स्थल पर पहुंचेंगे। तब आंदोलन को कड़ा करने को लेकर बड़ी घोषणाएं संभावित हैं। जो ये समस्या है सरकार की नीति है उसके खिलाफ वो है। हमारी कोई मांग नहीं है ये, लेकिन सरकार ने हमारे पैसे काटे। हमारे क्लेम के लिए जो फसल बीमा योजना के तहत हमारे पैसे काटे थे उसमें हमारी फसल खराब हुई। हमारी बिल्कुल फसल कई गांव में तो बर्बाद होगी। एक पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला। जिस किसान को पहली फसल लगाई, जीरी लगा दी थी, जीरी लगाने में 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा कम से कम आता है। जीरी लगाने के बाद जब वो फसल खराब होगी 15-20 हज़ार का वो नुकसान होगा और लाख रुपए के हिसाब से जीरी निकली है अब की बार, वो लाख रुपए का वो हो गया। दूसरी फसल है उसकी तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि उसकी जेब खाली थी। तो हम अब सरकार से अपने पैसे मांग रहे हैं। भाई हमारा जो फसल बीमा काटा था उसके पैसे दो, जो कि किसान आगे अपनी फसल की तैयारी करे। ये किश्तियाँ चल रही, ये सरकार की भेजी हुई थी किश्तियाँ किसान इसमें चलो, और ये कह रहे हैं कि मुझे ये नुकसान ये खराबा नहीं दिख रहा। क्या तो नहीं दिख रहा? पहली तो बात यह क्यों नहीं दिख रहा? अरे तेरा एरिया है, तेरा तू इस देश का मुख्यमंत्री है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तने शर्म आनी चाहिए यह बात कहते हुए अगर मेरे को खराबा ही नहीं दिख रहा। तो आगे क्या? अगली बात यार, अब जो चंदूनी साहब का ऑर्डर होगा हम उस ऑर्डर पर पक्के चलेंगे। चाहे हमारी नाड़ उतरो और चाहे हमारा सर उतरो, चाहे हमने सरकार जेल में ले जाओ। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिलायंस कंपनी ने दोहरी लूट की है। जिन किसानों की फसलें खराब नहीं हुई थी उनका प्रीमियम तो खराब फसल वाले किसानों को मुआवजा डकार लिया। कंपनी ने मुआवजा देने से बचने के लिए पीड़ित किसानों की पॉलिसियां ही 2 से 3 साल बाद रद्द कर दी, जो कानूनन पूरी तरह से गलत है। सत्यवान नरवाल ने कहा कि पूरे मामले में प्रदेश सरकार के एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की भूमिका बहुत अनुचित है। जिस अपील का फैसला 1 महीने में करा दिया जाना चाहिए था, किसानों को उसी अपील को अधिकारी 10 महीने से अटकाए हुए हैं। देखिए आज धरने पे 6 दिन है, 6 दिन हो चुके हैं। कल हमारे बीच में SDO एग्रीकल्चर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि DC सोनीपत ने आपकी बात को जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर है पंचकूला वहाँ भेज दिया है और जल्द ही आपका काम बन जाएगा। ये आश्वासन दिया था, लेकिन खाली आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन तो अनेक बार हमारे को मिल चुके हैं। हमारी मांग है कि जब तक इन किसान भाइयों के खातों में पैसे नहीं आ जाते तब तक ये लगातार धरना ऐसे चलता रहेगा। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसानों के बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान नहीं आ जाएगा तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार किसानों की समस्या का समाधान कब तक करती है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।